नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। आपको 6 बजे की 6 तस्वीरें पहले दिखाते हैं 6 बड़ी खबरों की, उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें, जिसमें पहली खबर, जिसमें युवक और महिला मंगल दलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है और सीएम ने 15,000 स्पोर्ट्स किट बांटी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी खबर जो दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की आज महापंचायत हुई और केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ किसान एकजुट हुए। कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद किसानों ने ऐलान किया और कहा कि 20 दिन बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। तीसरी तस्वीर, तीसरी खबर, जिसमें बिजली कर्मचारियों पर हाई कोर्ट सख्त है और नुकसान का पैसा कौन देगा, यह सवाल पूछा गया। इस तरह की टिप्पणी की गई। चौथी खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में इनकम टैक्स विभाग ने मजदूर को भेजा 8 करोड़ का नोटिस। और पांचवी खबर, अतीक के गुलाम पर एक्शन, जहां इस मामले में जो फरार था गुलाम शूटर, उसके जिसपे 5 लाख का इनाम था, उसके मकान और दुकान पे बुलडोजर चला है और अवैध बिल्डिंग गिराई गई है। छठी खबर, जहां पानी के लिए पनिशमेंट दिया गया है। ये 6 बजे की 6 बड़ी खबरें हैं, जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवक और महिला मंगल दलों के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवक और महिला मंगल दलों को 15,000 स्पोर्ट्स किट बांटी और कहा कि पढ़ाई के साथ खेल बेहद जरूरी है। दल उन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया, खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी प्रेरणा से हम सब ने प्रेरित होकर के आज प्रदेश के अंदर निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत में जो पैसा हम भेजते हैं, क्षेत्र पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, जिला पंचायतों को जो पैसा हम भेजते हैं, इसकी कुछ प्राथमिकताएं तय की जाएं। हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर महिला मंगल दल में ये सामर्थ्य है और महिला मंगल दल इन सभी गतिविधियों, आपको युवक मंगल दल इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए लोग आए होंगे। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का केवल दुग्ध कलेक्शन की कार्रवाई के साथ वे जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है उनका, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है उनको और हर सदस्य को 8 से 9 हजार रुपए का महीने का मानदेय भी वे लोग उसके माध्यम से देते हैं और तब इतना प्रॉफिट है। उन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए अगली खबर लखनऊ से है, जहां बिजली कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है और हड़ताल करने वालों पर हाईकोर्ट सख्त है। सरकार ने 20 करोड़ का नुकसान बताया है और वेतन रोककर भुगतान क्यों नहीं किया जाए। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जिन बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसके वजह से राजस्व को नुकसान हुआ, प्रदेश को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई क्यों ना इनका वेतन रोक के की जाए। तो हाईकोर्ट इस हड़ताल पर बेहद सख्त नजर आया। इससे पहले भी कई टिप्पणियां की और एक बार फिर बिजली कर्मचारियों की इस हड़ताल से हुए नुकसान को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि वेतन रोककर भुगतान क्यों ना किया जाए। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, बिजली कर्मचारियों ने जो हड़ताल की, उसका जो नुकसान हुआ, उसको लेके हाईकोर्ट पूरा सख्त, ये कहा गया कि इनका वेतन रोक के क्यों ना इस नुकसान की भरपाई की जाए।
देखें तो हाईकोर्ट पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि इस पूरे मामले पर पीआईएल दाखिल हुई थी। 2022 दिसंबर में भी हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। उस दौरान हाईकोर्ट ने इसको एसेंशियल सर्विस मानते हुए ये कहा था कि हड़ताल कोई भी अपनी मांग मनवाने का तरीका नहीं हो सकता है। जो दूसरे वाजिब तरीके हैं वो अपनी बातें रखने के लिए कर्मचारी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आम जन की ये जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको नहीं रोका जा सकता। सीधे तौर पर जब हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा था, क्योंकि जो ये 3 दिन की हड़ताल थी जो कि तीसरे दिन ही समय से पहले खत्म हो गई थी, क्योंकि सरकार और संगठनों के बीच में समझौता हो गया था, उस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने आज अपने टिप्पणी में स्पष्ट किया कि जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा है, क्यों ना इस नुकसान को अधिकारियों का वेतन रोककर भरा जाए। मतलब सीधे तौर पर जहां जहां पर विद्युत सप्लाई की जानी थी, लेकिन इस हड़ताल की वजह से वहां सप्लाई बाधित रही। इस दौरान जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई क्यों ना अधिकारियों के वेतन से कराई जाए, ये टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। हालांकि पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, जिसमें बताने की कोशिश होगी कि किस किस जगहों पर ये नुकसान इस हड़ताल की वजह से उठाना पड़ा है। दूसरी चीज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जो भी इस पूरे मामले में नेता थे उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन कठोर क्यों नहीं लिया गया, सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में देना है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से लगातार पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। दोनों पक्षों के वकील थे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने भी अपनी बात रखी है। साथ ही साथ जो पदाधिकारी थे जिनके खिलाफ नोटिस था और मानना कहा कि जब कोर्ट का आदेश था कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। अब देखना यह है कि पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है और क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों जो कि विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर उन पदाधिकारियों पर होती है जो पूरे इस हड़ताल में शामिल थे। एसके वाजपेयी, चूंकि 2 दिन काफी प्रभावित पूरा जो राज्य है वो इस बिजली की हड़ताल में रहा था, करीब कितना नुकसान प्रदेश में हुआ इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक आंकड़ा इसका प्रस्तुत नहीं किया गया है अभी तक। और सीधे तौर पर नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक आधिकारिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया है कि क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हड़ताली कर्मचारी थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन होता है उन इकाइयों पर उत्पादन भी शून्य हो चुका है। साथ ही साथ जो बहुत सारी जरूरी चीजें थी जहां पर विद्युत सप्लाई होती थी वो सप्लाई भी इस दौरान बाधित रही है। तो मोटा मोटा आंकड़ा अभी बता पाना आधिकारिक नहीं होगा और सही भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर किया और कहा कि क्यों ना कर्मचारियों का वेतन रोक के इस नुकसान की भरपाई की जाए। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां इनकम टैक्स विभाग ने मजदूर को 8 करोड़ का नोटिस भेज दिया और पीड़ित ने 5 साल पहले नौकरी के लिए अपने जानकार को दस्तावेज दिए थे, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत तमाम शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेज थे। और 5 साल बाद इनकम टैक्स विभाग ने मजदूर अंकुश कुमार को 8 करोड़ का टैक्स वसूली का नोटिस दिया है। पीड़ित ने एसएसपी श्लोक कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने जांच के बाद एफआईआर का आदेश दिया है और गुलाबट्टी कोतवाली इलाके के बराल गांव का यह मामला है। तो एक मजदूरी करने वाले युवक को ये नोटिस दिया गया और मजदूर को 8 करोड़ का नोटिस दिया है कि 8 करोड़ रुपए आपने टैक्स भरना है। तो बुलंदशहर से एक खबर है, जहां इनकम टैक्स विभाग ने एक मजदूरी करने वाले शख्स को 8 करोड़ रुपए का टैक्स भुगतान करने का नोटिस दिया है। और पीड़ित ने 5 साल पहले नौकरी के लिए अपने एक जानने वाले को कुछ दस्तावेज दिए थे, उसका ऐसा कहना है और ये मानना है कि उसी के आधार पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो इनकम टैक्स विभाग ने एक मजदूर को 8 करोड़ रुपए के टैक्स का नोटिस थमा दिया। अब ये पीड़ित आला अधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है इंसाफ के लिए। वो बता रहा है कि कुछ दस्तावेज कुछ साल पहले उसने किसी को दिए थे और आशंका ये
कि उसी में कुछ गड़बड़ी हुई है? ये मजदूरी करता है ये युवक और 8 करोड़ रुपए टैक्स देने का उसे नोटिस दिया गया है। और अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से। अशोक, मजदूरी करने वाले युवक को इनकम टैक्स विभाग ने 8 करोड़ का नोटिस थमा दिया। बिल्कुल राजेश, आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुलाबी थाना क्षेत्र के बहरहाल का रहने वाला है मजदूर। इस तरीके से ये युवक ने अपने करीबी दोस्त को नौकरी के लिए दस्तावेज दिए थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और शिक्षा के। ये 5 साल बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया है, जिसमें न्याय की गुहार बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के यहाँ लगाई है। पूरी तरीके से एसएसपी ने तत्काल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है और एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। वहीं इनकम टैक्स के ऑफिसर से भी बात की जा रही है, किस तरीके के ये धोखाधड़ी हुई है, कौन कौन इस तरीके के मिस यूज किए गए हैं डॉक्यूमेंट, तो तमाम चीजों की इसमें जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा, एसएसपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो जो भी दोषी होगा, जो इस 420 में दोषी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो गरीब युवक है, उन्होंने बताया कि मैं कहां से इतना पैसा दूंगा। जिस तरीके के ये लोग फर्जी कई नाम निकलकर उसने प्रार्थना पत्र में दायर किए हैं, नाम लेना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच कर रही है जी राजेश। ऐसे में क्या कुछ गड़बड़ हुई है? क्योंकि उसने कुछ ये भी कहा कि कुछ साल पहले एक जानने वाले को कुछ दस्तावेज दिए थे, उसके आधार पे कोई घपलेबाजी हुई है युवक के साथ? बिल्कुल, आपको बता दूं कि नौकरी के लिए उसने पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने शिक्षक जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये तमाम चीज दी थी करीबी के लिए। उनका नाम भी उसने उजागर किया है प्रार्थना पत्र में। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की जा रही है। उन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि इतनी मोटी रकम टैक्स के लिए, करोड़ों रुपए का टैक्स के लिए आईटी का मैसेज पहुंचा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक मजदूरी करने वाले युवक को आयकर विभाग ने 8 करोड़ के नोटिस थमा दिया कि आपको टैक्स बकाया भरना है। और अमरोहा के श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया यहाँ पे, और कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सीवी रमन सभागार में समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी और कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, सीईओ अजय श्रीवास्तव और कुलपति डॉक्टर राकेश यादव ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सामने दीप जला के किया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान प्रबंधन और स्टाफ ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ा के और एक दूसरे को फूल देकर खुशी जाहिर की। इस मौके पे समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा कि हमें खुशी है कि बाहरी चीज़ों से कभी भी नहीं मिल सकती है, और हमेशा, यानी जो खुशी है वो बाहरी चीज़ों से नहीं मिल सकती, और हमेशा हर हालात में खुश रहने का एकमात्र तरीका खुद के अंतर्मन को संतुष्ट करना है। उन्होंने कहा कि स्थायी खुशी एक दिन मनाने भर से नहीं, बल्कि हर रोज ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और अपने काम को 100% ईमानदारी से करते हुए समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की मदद करने से मिलती है। और खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें शूटर गुलाम के अवैध निर्माण पे बुलडोजर चला है और फरार शूटर गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम था। सीसीटीवी में फायरिंग करता नजर आया था गुलाम, और शूटआउट के बाद से ही वो फरार चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पे मकान और दुकान पे बुलडोजर चलाया, और तेलियरगंज के रसूलाबाद में मोहम्मद गुलाम का मकान और दुकान थी, जहां पे आज बाबा का बुलडोजर चला। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दुकानों को पहले खाली कराया था और उसके बाद बुलडोजर की एक कार्रवाई की गई। इससे पहले भी कई आरोपियों के यहां पे, जिन्होंने मदद की थी, जो मददगार थे, जो आरोपी थे इस पूरे मामले में, किसी ना किसी तरह से जिसका कोई ना कोई कनेक्शन था, उनके यहां पे बुलडोजर चल चुका है। और एनकाउंटर भी 2 हो चुके हैं, गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। लगातार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी इसमें आरोपी थे, जो गुनहगार थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, जो कैमरे में कैद हुए थे, जिन्होंने भी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों की मदद की, उनको चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और रमजान महीने का चांद बुधवार को देखा जाएगा। चांद कमेटियां रमजान महीने की तारीख का ऐलान करेंगी और चांद नजर आने पर मस्जिदों में तरावीह का दौर शुरू हो जाएगा।
अगले दिन पहला रोजा होगा। लखनऊ के जामा मस्जिद के ईदगाह में तरावीह की नमाज के लिए महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि रमजान महीने में खूब इबादत और रोजे रखें। इस मुबारक महीने में कुरान जरूर सुनें। अगर 22 मार्च को चांद हो जाता है तो उसी दिन शब से रात से तरावी शुरू हो जाएगी और पहला रोजा 23 मार्च को होगा। और अगर 22 को चांद नहीं होता है तो तरावी 23 की रात से शुरू होगी और 24 मार्च 2023 को पहला रोजा होगा। तो लिहाजा मेरी सबसे यही गुजारिश है कि पूरे रमजान मुबारक में रोजे रखें, अल्लाह की इबादत करें और उसी के साथ साथ तरावी का खुसूसी एहतिमाम। और प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। नगर निकायों में 633 में हमने अपने नगर निकाय के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 15 दिन तक का सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। वार्डों में, नगरों में कमेटियां बन रही हैं और कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी से हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरे नगर निकाय के चुनाव में हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जहां जहां जनता हमको मौका देगी हम ये काम करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम जनता की बेहतरीन सेवा करके दिखाएंगे। और रायबरेली में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। दरअसल शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन से लेकर डिग्री कॉलेज तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था और कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे हटाया नहीं जा सका। शहर से लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर रोज जाम लगता है और इसी के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और ईओ नगर पालिका आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया। इस दौरान अतिक्रमणकारी अपनी अपनी दुकान लेकर, सामान लेकर वहां से भागते नजर आए। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहां पे अभियान चलाया गया और चूंकि इसके चलते जाम की स्थिति बन जाती थी, जाम के हालात बनते थे, लोगों को जूझना उससे पड़ता था। कुछ मिनटों का जो रास्ता था वो कई घंटों में यहां पे सफर तय होता था। लिहाजा इस अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया, सड़क को चौड़ा किया गया ताकि जाम की झंझट से लोगों को राहत मिल पाए। तो बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को यहां पे हटवाया गया। अवैध अतिक्रमण था ये, कई बार चेतावनी दी गई, बावजूद इसके यहां से अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद आज आला अधिकारियों की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहां बुलडोजर चला। तो रायबरेली से एक खबर जहां पे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला और यहां पे अवैध तरीके से दुकानें लगाई जा रही थी, अवैध अतिक्रमण था और इस अतिक्रमण की वजह से जाम रोजाना यहां पे लगता था और जो कुछ मिनटों की जो दूरी है वो कई घंटों में तय होती थी। लोग जाम में जूझते हुए नजर आते थे, कभी एम्बुलेंस फंसी है, कभी वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे थे। मनमानी यहां पे कुछ लोग कर रहे थे। कई बार चेतावनी भी दी गई कि इस अतिक्रमण को हटाएं, यहां पे जाम लग रहा है, बावजूद इसके उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। और आज लाव लश्कर के साथ आला अधिकारी यहां पे पहुंचे, पुलिस प्रशासन के साथ यहां पे, और उसके बाद ये अतिक्रमण हटाया गया। यहां पे बुलडोजर चला। जाहिर है इसके बाद अब जाम के झंझट से राहत मिलेगी लोगों को। असद खान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। असद, यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को लेकर आज प्रशासन का पीला पंजा चला, क्या पहले भी चेतावनी दी गई थी, लोग नहीं मान रहे थे और यहाँ पे अब मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा? पे रहम और गरीबों पर सितम, तो ये सिस्टम चला है रायबरेली का। क्योंकि रायबरेली में पहले की तस्वीर न्यूज और मीडिया ने दिखाई है और लगातार जो और नाले पर अतिक्रमण रहा है या इस पर होने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो पक्की दुकानदारों को हटाकर उनको प्रदालित करके ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से रायबरेली में भूमाफिया हावी है, चाहे वो
बिल्डिंग बनाने के लिए हो और चाहे वो अलग ग्रीन बेल्ट पर निर्माण करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन उन पर पुलिस या प्रशासन का कोई भी अधिकारी काम नहीं करता। लेकिन जो बाबा का बुलडोजर है वो चला है, तो कहीं ना कहीं से लोगों में दहशत का माहौल जरूर है कि योगी सरकार है, हम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस कार्रवाई में भी अनियमितताएं देखी जाती है, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग जो पट्टी दुकानदार लगाए रहते हैं उनको हटाकर ये खाना पूर्ति की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला। और अगली खबर जहां पे कुशीनगर से खबर है, जहां धर्मांतरण की सूचना मिलने पे मौके पर लोगों ने जो पहुंचे थे वहां पे हंगामा किया और हंगामा कर रहे लोगों ने इलाज के बहाने धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। कप्तानगंज कस्बे में केईएफ संस्था पे धर्म विशेष की प्रार्थना सभा कराने का आरोप लगा है और हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना करा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कप्तानगंज कस्बे के हरिहरनाथ उत्तरी मोहल्ले में यह हो रहा था और धर्म विशेष की प्रार्थना सभा यहां पे आयोजित की जा रही थी। धर्मांतरण का आरोप यहां पे लगाया गया, जिसके बाद कई लोग यहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। तो कहा यह जा रहा है कि यहां धर्मांतरण कराया जा रहा था जबरन, और लोगों को जब इस बात की सूचना लगी तो लोग यहां पहुंचे। हंगामा होता देख पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि पूरा विवाद क्या है, क्यों ऐसा कराया जा रहा था, कब से ऐसा किया जा रहा है। डीके यादव हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। डीके यादव, धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पे जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था, लोग पहुंचे, हंगामा होने लगा, पुलिस पहुंची। जी देखिए, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज कस्बे के हरिहरनाथ उत्तरी मोहल्ला का मामला है, जहां पे जो है कि ईसाई धर्म के जो कुछ लोग थे और वो लोग जो है कि ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो है कि वहां लोगों को इलाज कराने के नाम पर बुलाया जाता था, उन्हें पानी दिया जाता था और बात ये भी सामने आई है कि धर्मांतरण कराया जाता था, उन्हें जो है कि हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जाता था, उन्हें जबरदस्ती एक तरह से, जैसे कुछ लोगों ने ये भी बताया है। हालांकि जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचती है और वहां जो लोग भी जो है कि संदिग्ध लगा उन्हें जो है कि गिरफ्तार करके और पुलिस लेकर थाने बुला के उनसे पूछताछ कर रही है। और इस मामले में पुलिस ये भी बता रही है कि पूछताछ के बाद जो भी अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे धर्मांतरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पे पहुंची और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।